अगर तुम ये सोचते हो कि सिर्फ किस्मत ही सब कुछ तय करती है, तो चाणक्य साफ कहते हैं कि यही सोच मनुष्य को सबसे पहले कमजोर बनाती है। और अगर तुम ये मानते हो कि एक सही दिशा में किया गया जप, सही शब्दों का अनुशासन और सही मानसिक अवस्था कुछ नहीं बदल सकती, तो तुम मन की सबसे बड़ी शक्ति से अनजान हो। आज का ये विषय कोई साधारण नाम या कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया की बात है जिससे मनुष्य अपने ही मन को आदेश देना सीखता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि वीडियो का हर अगला हिस्सा पिछले से गहराई से जुड़ा है, और अगर तुमने बीच में छोड़ा तो पूरा अर्थ हाथ से निकल जाएगा। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, उसके भीतर है, और समाधान भी वहीं से शुरू होता है। इसी कारण प्राचीन नीति में जप को भगवान को मनाने का साधन नहीं, बल्कि स्वयं को साधने का उपाय माना गया। अब यहां जो नाम बताया जाएगा, उसे किसी एक धर्म, पूजा या कर्मकांड में मत बांधो। इसे एक मानसिक कुंजी समझो। जो सही तरीके से जपी जाए तो मनोकामना शब्द का अर्थ बदल जाता है। मनोकामना का मतलब केवल धन, प्रेम या पद नहीं, बल्कि मन का वो लक्ष्य है जिस पर तुम्हारा पूरा जीवन टिका है। अब यहां पहला रहस्य समझो। चाणक्य कहते हैं, जिस शब्द को तुम बार बार मन में दोहराते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। इसीलिए जप का असली प्रभाव शब्द में नहीं, निरंतरता में है। जो नाम मैं बताने जा रहा हूं वो कोई नया नहीं, बल्कि वही है जिसे चाणक्य संकल्प का बीज कहते हैं। नाम है अहम कर्ता अस्मि। इसका अर्थ है मैं करने वाला हूं, मैं जिम्मेदार हूं। अब बहुत लोग यही गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं ये तो कोई साधारण वाक्य है, इसमें क्या शक्ति है। यहीं से वीडियो का असली खेल शुरू होता है। शक्ति शब्दों में नहीं, उस भाव में है जिसके साथ तुम उसे जपते हो। जब तुम दिन में कम से कम 2 बार, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले, आंख बंद करके धीरे धीरे अपने भीतर ये वाक्य दोहराते हो, तो तुम अपने अवचेतन को एक आदेश देते हो कि अब बहाने बंद होंगे। चाणक्य के अनुसार जैसे ही मन बहाने छोड़ता है, वही क्षण सफलता की शुरुआत बनता है। अब ध्यान दो, मैं जप की विधि बता रहा हूं, लेकिन इसे पूजा मत समझना। बैठकर पीठ सीधी करके, बिना मोबाइल, बिना शोर, आंख बंद करके, सांस सामान्य रखते हुए मन में यही वाक्य बोलना है। न तेज न धीमा, बस स्पष्ट। अहम कर्ता अस्मि। हर बार बोलते समय मन में एक ही भाव रखो कि जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि मन जिम्मेदारी से डरता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जिस दिन मन जिम्मेदारी स्वीकार कर ले, उसी दिन डर अपने आप भाग जाता है। बहुत लोग जप करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि वे एक गुप्त नियम तोड़ देते हैं। चाणक्य का नियम है, जप के दौरान और जप के बाद शिकायत नहीं करनी। अगर तुम दिन में जप कर रहे हो और बाकी समय रो रहे हो, दूसरों को दोष दे रहे हो, तो जप निष्फल हो जाता है। इसलिए भाग 1 में सबसे बड़ा नियम समझ लो। जप के 21 दिन तक किसी भी परिस्थिति में अपने दुर्भाग्य, अपने हालात या किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक शब्द मत बोलो। अगर बोले तो जप शून्य हो जाएगा। ये कठोर लगता है, लेकिन यही वो फिल्टर है जो कमजोर और मजबूत को अलग करता है। अब मनोकामना की बात। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, अस्पष्ट लक्ष्य का कोई फल नहीं होता। इसलिए जप से पहले मन में सिर्फ एक ही इच्छा तय करो। 1, न 2, न 3। चाहे वो धन हो, पद हो, सम्मान हो या आत्मविश्वास। और यहां एक और रहस्य है। इच्छा को पाने की भीख नहीं मांगनी है, बल्कि उस रूप में देखना है जैसे वो पहले से तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो। यही कारण है कि जप करते समय मुझे चाहिए शब्द का प्रयोग मत करो। सिर्फ ये भाव रखो कि मैं इसके योग्य कर्म कर रहा हूं। अब वीडियो का वो हिस्सा आ रहा है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि यहां चाणक्य की नीति कठोर हो जाती है। चाणक्य कहते हैं, अगर 21 दिन बाद भी तुम्हारी मनोकामना की दिशा में कोई संकेत नहीं मिलता, तो समस्या विधि में नहीं, तुम्हारी आदतों में है। इसलिए भाग 1 के अंत में मैं तुम्हें वो आदत बता रहा हूं जो जप को 100 गुना शक्तिशाली बना देती है। वो आदत है मौन। हर दिन कम से कम 30 मिनट बिना किसी से बात किए रहो। न फोन, न मैसेज, न सोच साझा करना, सिर्फ स्वयं के साथ। इस मौन में मन खुद अपने उत्तर देने लगता है। यही कारण है कि पुराने समय में अराशी मौन को तपस्या कहते थे। अब यहां मैं जानता हूं, बहुत लोग सोच रहे होंगे, इसमें नाम जप कहां है? ये तो मानसिक अनुशासन की बात हो गई। और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। चाणक्य कभी भी अंधविश्वास के पक्ष में नहीं थे।
उनके लिए जप का अर्थ था मन को प्रशिक्षित करना। नाम सिर्फ माध्यम है, शक्ति तुम्हारे निर्णय में है। भाग दो में मैं बताऊंगा कि इस जप के साथ कौन सा एक व्यवहार जोड़ते ही जीवन में अचानक अवसर कैसे दिखने लगते हैं, वो अवसर जो पहले भी थे लेकिन तुम्हें दिखते नहीं थे। यहीं पर ज्यादातर लोग वीडियो छोड़ देते हैं और वही लोग फिर कहते हैं कि कुछ काम नहीं करता। भाग एक यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। आगे जो आने वाला है वो सिर्फ जप नहीं, जीवन को मोड़ने की रणनीति है। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी मनोकामना सिर्फ कल्पना न रहे, तो भाग दो तुम्हारे लिए निर्णायक होगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से वो हिस्सा शुरू होता है जहां जप सिर्फ शब्द नहीं रहता, बल्कि जीवन की चाल बदलने लगता है। भाग एक में तुमने समझा कि अहम कर्ता अस्मि कोई मंत्र नहीं, बल्कि मन को जिम्मेदारी की स्थिति में लाने का उपकरण है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जिम्मेदारी तभी फल देती है जब उसके साथ दिशा जुड़ी हो। दिशा के बिना जिम्मेदारी बोझ बन जाती है और बोझ मन को तोड़ देता है। इसलिए भाग दो में सबसे पहला नियम यही है कि जप के साथ एक स्पष्ट दैनिक कर्म जुड़ा होना चाहिए। अब यहां गलती मत करना। कर्म का मतलब बड़ी मेहनत नहीं, बल्कि रोज का छोटा दोहराया जाने वाला अनुशासन है। जैसे अगर तुम्हारी मनोकामना आर्थिक स्थिरता है, तो हर दिन एक ही समय पर अपने खर्च और आय को लिखना, भले ही रकम छोटी हो। अगर मनोकामना सम्मान या पद है, तो हर दिन अपने कौशल पर कम से कम 30 मिनट काम करना। जप के बाद यह कर्म अनिवार्य है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, बिना कर्म के किया गया जप मन को भ्रम में डाल देता है। अब दूसरा गुप्त नियम समझो। जप करते समय तुम्हारा शरीर किस स्थिति में है, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शब्द। इसलिए भाग दो में चाणक्य की बताई एक स्थिति अपनाओ। बैठते समय दोनों पैर जमीन पर हों, रीढ़ सीधी हो और हाथ जांघों पर खुले रहें। मुट्ठी मत बांधो। मुट्ठी बांधना अवचेतन को तनाव का संकेत देता है। खुला हाथ ग्रहणशीलता का संकेत है। ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन यही वो अंतर है जो सामान्य और प्रभावी अभ्यास में फर्क पैदा करता है। अब यहां से वो बात शुरू होती है जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम जप कर रहे हो लेकिन तुम्हारा दिन अव्यवस्थित है, तो जप का प्रभाव आधा रह जाता है। इसीलिए एक नियम और जोड़ो। जिस दिन तुम जप करो, उस दिन सूरज ढलने के बाद कोई बड़ा निर्णय मत लो। रात का मन भावनात्मक होता है और भावनात्मक निर्णय जप की दिशा बिगाड़ देते हैं। निर्णय सुबह लो, जप के बाद। यही कारण है कि पुराने समय में राजकीय फैसले प्रातःकाल होते थे। अब सस्पेंस यहां है। बहुत लोग 21 दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। चाणक्य कहते हैं, 21 दिन मन को आदेश देने के लिए होते हैं, लेकिन 40 दिन मन को नया स्वभाव देने के लिए। इसीलिए अगर तुम सच में मनोकामना को जीवन में उतरते देखना चाहते हो, तो 40 दिन का चक्र पूरा करो। इन 40 दिनों में एक और नियम जोड़ दो। किसी से भी अपनी साधना, जप या लक्ष्य के बारे में चर्चा मत करो। शब्द बाहर निकलते ही ऊर्जा बिखर जाती है। चाणक्य इसे वाक्क्षय कहते हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को हर किसी को बताता है, वह अपने ही प्रयास को कमजोर कर देता है। अब मन में सवाल आएगा कि परिणाम कब दिखेगा। चाणक्य का उत्तर बड़ा स्पष्ट है। परिणाम पहले बाहर नहीं, भीतर दिखता है। सबसे पहला संकेत होगा कि तुम बहाने कम करने लगोगे। दूसरा संकेत होगा कि तुम्हें समय का मूल्य समझ आने लगेगा। तीसरा संकेत होगा कि कुछ लोग अपने आप तुमसे दूर होने लगेंगे। यही वो बिंदु है जहां लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जब मन बदलता है तो संगति बदलती है। गलत संगति का टूटना ही सही दिशा का पहला प्रमाण है। अब यहां एक और रहस्य जोड़ रहा हूं जो वीडियो को पूरा देखने वालों के लिए है। जप के साथ एक वाक्य और जोड़ो, लेकिन इसे दिन में सिर्फ एक बार जप के अंत में बोलो। वो वाक्य है, मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है। इसे बोलते समय किसी चमत्कार की कल्पना मत करो, सिर्फ अपने दिन के कर्म को याद करो। यह वाक्य तुम्हारे भीतर पीड़ित मानसिकता को खत्म करता है। जैसे ही पीड़ित भाव खत्म होता है, मनोकामना के रास्ते खुलने लगते हैं। अब चाणक्य का सबसे कठोर नियम सुनो। अगर इन 40 दिनों में तुम आलस्य, टाल मटोल या आत्मदया में डूबे रहते हो, तो जप रोक दो। हाँ, रोक दो। अधूरा अभ्यास पूर्ण न करने से ज्यादा नुकसान करता है। चाणक्य अधूरे लोगों को सबसे खतरनाक मानते थे, क्योंकि वे खुद को भी धोखा देते हैं और दूसरों को भी। इसलिए या तो पूरी निष्ठा से करो या बिल्कुल मत करो। अब भाग 2 के अंतिम हिस्से में
वो बात जो हर किसी को समझनी चाहिए। मनोकामना पूरी होने का मतलब ये नहीं कि जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब कठिनाई तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगी, तुम उसे संभाल लोगे। यही असली समृद्धि है। धन, पद, संबंध ये सब उसके बाद आते हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति मन को जीत लेता है उसके लिए संसार खुद रास्ता बनाता है। अब अगर तुम यहां तक वीडियो में बने रहे हो तो समझ लो कि तुम सिर्फ देखने वाले नहीं, करने वालों में हो, और करने वाले ही परिणाम देखते हैं। भाग 1 में तुमने आधार बनाया, भाग 2 में तुमने दिशा और अनुशासन जोड़ा। अब आगे सब कुछ तुम्हारे निर्णय पर है। या तो इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर छोड़ दो, या इसे 40 दिनों की चुनौती मानकर अपने जीवन में उतारो। चाणक्य कहते हैं, अवसर बार बार नहीं आते, लेकिन निर्णय हर दिन लिया जा सकता है। अब फैसला तुम्हारा है। धन्यवाद।